बहुत सारे लोग अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धन आदि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेते हैं, पूजन आदि करते ना बहुत सारे लोग, विधान कराते हैं, शांति विधान, मृत्यु जाप विधान, कष्ट निवारण विधान, भक्तांबर विधान। तो ये जो आम पब्लिक है, इस सारी दुनिया में बहुत सारे लोग, महाराज वगैरह भी तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जिन्हें भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है, ये है वो है, तो साफ साफ वहाँ लोभ कसाए लोभ देते हैं, लोभ के वशीभूत होकर फिर विधान इत्यादि पूजन आदि और भी काम करते हैं, जाप भी देते हैं। सो वहाँ वे सोचते हैं कि हमारा काम बन जाएगा, हमारा अनिष्ट दूर हो जाएगा, इष्ट मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में इससे तो कोई पुण्य का उदय नहीं होता, न पुण्य बनता है, क्योंकि अभिप्राय बहुत खोटा है। इसलिए टोडामल जी कहते हैं इष्ट अनिष्ट की सामग्री तो वास्तव में पूर्व कर्म के उदय से मिलती है, कोई अरहंत भगवान तो देते नहीं। अपन ने जैसे पूर्व में कर्म किए हैं, हालांकि अपन को कर्म का उदय दिखाई नहीं देता, तो कर्म का उदय दिखाई नहीं देता तो सबको क्या लगता है, मिथ्यात्व है ना अंदर, ये मिथ्यात्व माने विपरीतता, मिथ्यात्व के कारण ऐसा दिखाई देता है कि साहब हमने तो सही है, मैं तो सही हूँ और मेरे दुख का कारण तुम हो, मेरा स्वयं का कर्म तो दिखाई नहीं दे रहा, और बाहर में कोई निमित्त दिखाई देता है, तो वो निमित्त पे आरोप करता है कि मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे हैं, मेरे दुख का कारण मेरा भाई है, मेरे दुख का कारण पड़ोसी है, मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, मेरे दुख का कारण मेरा शरीर है। जबकि वास्तविकता रियलिटी जो है कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य कोई सुख दुख नहीं देता, आपका ही स्वयं के द्वारा किया गया कर्म जो बंधा हुआ है, जो उदय में आ रहा है। अब वो अगर पाप रूप उदय में आ रहा है तो तकलीफ होगी, और पुण्योदय रूप आ रहा है तो बढ़िया सामग्री मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी। लेकिन ये समझ में नहीं आता, और वो साफ साफ ऐसी मान्यता से चलता है कि कोई भगवान है, इनकी पूजा, देखो विधान कराते ना तो उनके पैसा बढ़ रहा है, वे तिजारा जाते हैं ना तो देखो उनके काम बन रहे। पहले इनके पास कुछ नहीं था, जब से इनके यहाँ महाराज जी ने आहार किया है तब से बहुत पैसा आ गया। तो ऐसे संसार में बहुत मूर्खों से भरे पड़े हुए, जबकि ये नहीं देखते कि वे महाराज 20 के यहाँ करके आया, सबके यहाँ पैसा क्यों नहीं बढ़ा, तेरे यहीं क्यों बढ़ा, पकड़ में आए ना। अपन की भी आदत है, ऐसी एक काम में नहीं है, अपन हमेशा जीवन भर क्या करते हैं, चीज़ों को गहराई से नहीं देखते। ख्याल में ना, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, 10 बार रास्ता काट गई, और 10 बार में से 9 बार कुछ नहीं हुआ तो ध्यान नहीं दिया, और एक बार कुछ हो गया, अरे वो बिल्ली रास्ता काट गई थी ना तो टायर पंचर हो गया। अरे भैया टायर तो तुम्हारा 10 बार पंचर हुआ है, अब हर बार बिल्ली थी क्या। लेकिन वो बुद्धि क्या है कि जैसे संस्कार डाल देते ना, वो वैसे काम करती है। और फिर एक तो वही कहते ना, एक तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो मान्यता अनादिकाल से विपरीत है ही, और फिर जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन मिथ्या दृष्टियों के बीच में वे मिथ्या दृष्टि उसका मिथ्यात्व और पुष्ट करते हैं, नई नई बातें बताते, जाओ भगवान की भक्ति करो बात बन जाएगी। ख्याल में है ना, जाओ वहाँ चले जाओ, फलाने फकीर के पास चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। अब ये वर्तमान में, हालांकि वर्तमान शब्द क्या है, ऐसा ही है संसार का स्वरूप। कितने साधु संत है, वो जनता को गुमराह करते रहते, वो कहते फलाने वहाँ चले जाओ काम बन जाएगा, ये वाला विधान कर लो, ये कर लो वो कर लो, जनता बेचारी करती रहती है, क्या करें, उनको समझ में कुछ आता नहीं। इसीलिए कभी भी हमें भगवान की पूजन भक्ति जगत मैंने लौकिक सामग्री की वांछा से नहीं करना चाहिए। वास्तविक भक्ति तो वही है जहाँ भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान का देव शास्त्रों का सच्चा स्वरूप समझकर उनके गुणों से अनुराग होना, उनके जैसे बनने के अंदर भावना होना, ये वास्तविक भक्ति है। लेकिन
लौकिक प्रयोजन से अरहंतादिक की भक्ति करना ये भक्ति तो नहीं है, ये मिथ्यात्व है और इससे पाप का बंध होता है। देखो कितना साफ साफ लिखा, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय। भरोसा नहीं है अपने को, किसी को भी अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। न हम मानने को तैयार हैं कि ये सब कर्म के उदय की व्यवस्था है। ख्याल में है ना कि सबको लगता है यही तो मिथ्यात्व है, मेरे करने से हुआ है, मैं करूँगा तो इष्ट सामग्री मिलेगी, मैं नहीं करूँगा तो कैसे मिलेगी, अथवा इनके कारण मेरा काम रुका हुआ है, ये मेरा बुरा करते हैं, ये हाँ बस ऐसा। तो उसी मान्यता से चलता है पूरे टाइम उसी मान्यता से, और दुख भोगता है। ये अपना कर्म का उदय है, किसी का दोष नहीं है, तो क्या होगा कि कर्म का उदय है, दूसरे का दोष नहीं है, तो अपन को अपनी ही गलती दिखेगी, क्योंकि वो कर्म का भी दोष नहीं है। कर्म भी किसने बांधा था? कर्म भी तो तुमने ही बांधा था, और वर्तमान में भी आर्त रोध ध्यान करके कर्म बन रहा है। ख्याल में है ना, वो आगे आएगा। इसलिए श्री गुरु कहते हैं ये भैया तुम जो है ना कर्म के उदय को पहचानो, कोई दूसरा तुम्हारा करता धरता नहीं है।